नमस्कार दोस्तों। राजस्थान में दिसंबर 2023 में नई सरकार का गठन हुआ। भाजपा की सरकार बनी है और इस सरकार को चलते हुए 7 महीने 8 महीने हो चुके हैं। ऐसे में राजस्थान में जो अगला चुनाव होगा वह 2028 में विधानसभा का चुनाव होगा और तभी यह पता चलेगा कि किस पार्टी की सत्ता आनी है, कौन मुख्यमंत्री बनने वाला है। लेकिन कांग्रेस में कई नेताओं को शायद मुख्यमंत्री बनने की जल्दी है। ऐसे में कांग्रेस नेताओं के बीच में अभी से मुख्यमंत्री खेलना शुरू हो चुका है और इस खेल के अंदर कई नए नेता उभरकर सामने आ रहे हैं, आगे भी आएंगे। लेकिन अभी बात करते हैं हरीश चौधरी की। जी हां, हरीश चौधरी राजस्थान में बायतू से विधायक हैं, दिल्ली के नजदीकी नेताओं में माने जाते हैं। अचानक उनका मन बदल चुका है और बदले हुए मन में वे अब सचिन पायलट की तारीफों के पुल बांध रहे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की खिलाफत में बयान दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, बहुत सारे राजनीतिक कारण हैं। अब वे सचिन पायलट को लेकर कह रहे हैं कि सचिन पायलट की नेतृत्व क्षमता को मैं सलाम करता हूं। इसी के साथ उन्होंने एक बात और कही, और बात यह कही कि सचिन पायलट ने कभी मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं कहा, ना ही प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए कहा। ऐसे में मीडिया ने एक परसेप्शन बनाया सचिन पायलट के लिए, लेकिन शायद हरीश चौधरी यह बात भूल गए हैं कि 2020 जुलाई का जो घटनाक्रम था उसकी सारी लड़ाई सिर्फ मुख्यमंत्री सीट थी। अब आप कहेंगे वो कैसे, तो आपको अच्छी तरह याद होगा कि जिस दिन सचिन पायलट मानेसर पहुंचे थे अपने 18 विधायकों को लेकर, तो उनका पहला बयान जो बाकायदा मीडिया को भेजा गया था, उसमें उस बयान में सचिन पायलट की ओर से कहा गया था कि अशोक गहलोत अब बहुमत खो चुके हैं और हमारे पास 30 विधायक हैं। अब यदि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनना था, उनके मन में मुख्यमंत्री बनना नहीं था, तो फिर अशोक गहलोत की सरकार को अल्पमत में बोलना और खुद के साथ में 30 विधायकों की गिनती कराना आखिर क्या था। इसके अलावा हरीश चौधरी ने एक बात और कही कि वे पैदल चले लेकिन मुद्दों के लिए चले, कांग्रेस के खिलाफ नहीं चले। बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको याद होगा सचिन पायलट ने जयपुर में सरकार के खिलाफ, अपनी ही सरकार के खिलाफ शहीद स्मारक पर अनशन किया था। अनशन करना और अपनी सरकार के खिलाफ नहीं होकर या अपनी सरकार में मुद्दे उठाना कहीं गलत नहीं है राजनीति में, लेकिन उस अनशन में मौन जो व्रत रखा था सचिन पायलट ने शहीद स्मारक पर, आपने उसके पीछे होर्डिंग देखा होगा। होर्डिंग में कांग्रेस कहीं नहीं थी, महात्मा गांधी थे, हाथ का निशान नहीं था, किसी कांग्रेस नेता का चित्र नहीं था, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इंदिरा गांधी, कहीं कोई स्थान किसी का नहीं था, वर्तमान नेतृत्व का कोई स्थान नहीं था। अब अगर पार्टी में रहकर वे कोई मुद्दे पर बात उठा रहे थे, वे उन बातों को कह रहे थे जो बातें नहीं सुनी गई थी। उन्होंने उस मौन व्रत से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें बहुत सारी बातें की थी, बहुत सारे पत्र दिखाए थे मीडिया को कि मैंने यह बातें कही थी जिन पर अमल नहीं हुआ, इसलिए मैं अब मौन व्रत कर रहा हूं। मौन व्रत करना कहीं गलत नहीं था, लेकिन हरीश चौधरी कहते हैं कि वे मुद्दों के आधार पर बात कर रहे थे। सही है। उसके बाद में अजमेर से जयपुर तक सचिन पायलट ने पदयात्रा की। पदयात्रा में मुद्दे वही थे, पेपर लीक की घटना को लेकर। बहुत अच्छी बात है, पेपर लीक की घटना को लेकर सचिन पायलट ने पदयात्रा की और मुद्दों को लेकर पदयात्रा की, लेकिन उसमें भी होर्डिंग्स पर नेताओं के चित्र तो थे, लेकिन वर्तमान नेतृत्व तब भी गायब था। यानी कि वे बात जो हरीश चौधरी कह रहे हैं कि पार्टी में रहकर मुद्दे उठाने की बात, तो पार्टी में रहकर मुद्दे उठाना गलत नहीं है, लेकिन पार्टी नेतृत्व को नकारना भी सही नहीं कहा जा सकता। यह सचिन पायलट को लेकर हरीश चौधरी ने कहा कि नेतृत्व क्षमता, निश्चित तौर पर जब वे प्रदेश अध्यक्ष बने तो संगठन को लेकर एकदम नए नेता थे। सचिन पायलट इससे पहले संगठन को लेकर बिल्कुल जीरो थे। वे केंद्रीय मंत्री बन चुके थे, सांसद बन चुके थे, लेकिन संगठन में उनका कोई वजूद इससे पहले नहीं था। वे पहली बार प्रदेश अध्यक्ष बनकर राजस्थान आए। निश्चित तौर पर पूरे प्रदेश में वे घूमे भी, मेहनत भी की, नतीजा 99 सीटों तक कांग्रेस पहुंची भी, बहुमत नहीं मिल पाया, अलग बात है। और उसके बाद में जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बन गए
तो उनके नजदीकी बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रिया क्या थी, यह शायद हरीश चौधरी को नहीं पता। और तब से लेकर आज तक, आज भी आप सोशल मीडिया को देख सकते हैं कि सचिन पायलट समर्थक, चाहे विधायक हो, पूर्व विधायक हो, पूर्व सांसद हो या उनके समर्थक कार्यकर्ता हों, उन्हें मुख्यमंत्री बनाने को लेकर लगातार चर्चा करते रहते हैं। अब हरीश चौधरी कह रहे हैं कि सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री बनने के लिए कभी नहीं कहा, तो जो नेता बनना चाहता है वो कभी नहीं कहता। खुद हरीश चौधरी कब कहते हैं कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है, लेकिन दौड़ वही है। दरअसल हरीश चौधरी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि सचिन पायलट समर्थकों को खुश रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां सचिन पायलट की वजह से खास तौर पर गुर्जर मतदाता वोट करता है कांग्रेस को। आपको ध्यान होगा 2018 में गुर्जर मतदाताओं ने जमकर कांग्रेस को वोट किया था, तब सचिन पायलट प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उसके बाद में वे उप मुख्यमंत्री थे और राजस्थान में लोकसभा का जब चुनाव हुआ 19 में, तो कांग्रेस की क्या बुरी स्थिति हुई थी सबको पता है। और जिन गुर्जर क्षेत्रों में, गुर्जर बहुल्य क्षेत्रों में कांग्रेस विधानसभा चुनाव जीती थी, लोकसभा चुनाव में वहीं कांग्रेस की हार हुई थी, तब भी सचिन पायलट राजस्थान की सरकार में उप मुख्यमंत्री थे। तो यह तो वह बात है कि मुख्यमंत्री बनने के लिए कोई लड़ाई नहीं होती। इसके बाद में 25 सितंबर 2022 का घटनाक्रम भी याद होगा, जब विधायकों ने बगावत की थी। आपको अच्छी तरह याद होगा, तब भी कहानी यही थी कि नेतृत्व बदलने की तैयारी थी राजस्थान में, लेकिन जब बाकी के विधायकों ने बगावत कर दी और सीधे विधानसभा अध्यक्ष के यहां इस्तीफा देने पहुंच गए, तो बात नहीं बनी। यह तो बात हुई। अब अशोक गहलोत को लेकर बहुत सारी बातों पर हरीश चौधरी ने निशाना साधा है। सबसे बड़ी बात तो उन्होंने फोन टेपिंग को लेकर कही है कि यह अनैतिक है। जिसने भी फोन टेपिंग की, सरकार बचाने के लिए की, क्यों की, कैसे की, तो निश्चित तौर पर यह अनैतिक है। और हां, निश्चित तौर पर सरकार बचाने के लिए साम दाम दंड भेद हर कोई करता है, लेकिन अपनी ही पार्टी के विधायकों की फोन टेपिंग को सही नहीं ठहराया जा सकता। यह बात हरीश चौधरी की बिल्कुल सही है। अब एक बात और हरीश चौधरी की सचिन पायलट से मिलती हुई, उन्होंने कहा कि मुद्दों के आधार पर वे पैदल चले, लेकिन मुद्दों के आधार पर पैदल चलने के बावजूद उन्होंने प्रदेश नेतृत्व हो चाहे राष्ट्रीय नेतृत्व हो, उन्हें दूर रखा, उनकी फोटो तक नहीं लगाई। और शायद यह भी सही है कि उन्होंने बिना किसी नेतृत्व की राय के या उनको सूचना दिए इतना बड़ा कदम उठा लिया। अब हरीश चौधरी की खुद की बात करें तो हरीश चौधरी ने भी खुद की पार्टी के खिलाफ कदम उठाए थे। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर उन्होंने धरने प्रदर्शन किए थे, जयपुर में भी किए थे, लेकिन हरीश चौधरी ने वह गलत कदम नहीं उठाया जो सचिन पायलट ने उठाया। वे प्रदेश नेतृत्व हो या राष्ट्रीय नेतृत्व हो, उसकी नजर में बनाए रखने के लिए हरीश चौधरी ने जो मुद्दे उठाए, पार्टी के मंच पे उठाए, पार्टी के अन्य नेताओं को जो ओबीसी वर्ग से आते थे उनको साथ लेके उठाए। अब आप कहेंगे ये सारी कहानी क्या है, तो सारी कहानी यह है कि हरीश चौधरी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि अब अशोक गहलोत की अवस्था धीरे धीरे, बुजुर्ग हो चुके हैं, अवस्था धीरे धीरे कमजोर होती जाएगी। 3 बार में मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 3 बार प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, लेकिन अब उनकी अवस्था, उनका साथ 2028 में भी वैसा ही देगी, ऐसा संभव नहीं लगता। और इसके बाद में अब आगे जाके क्या होगा, यह आप सोच के रखिए कि सचिन पायलट को खुश रखने के पीछे हरीश चौधरी की सीधी सीधी है कि अभी वे मुख्यमंत्री बनने के लिए कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन निश्चित मानिए कि उस दौड़ में हरीश चौधरी 2028 का चेहरा होंगे। और यही कारण है कि वे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो रह चुके हैं उनके खिलाफ बोल रहे हैं। और सचिन पायलट चूंकि युवा हैं, सचिन पायलट के पास अभी कुछ विधायक हैं, ऐसे में वे नहीं चाहते कि सचिन पायलट के समर्थक उनसे कभी नाराजगी जताएं। और यही कारण है कि सचिन पायलट का कंधा है और निशाना हरीश चौधरी साध रहे हैं। इस निशाने पर सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है ऐसा नहीं है, और भी कई नेता आने वाले हैं। लेकिन इस पूरी कहानी में और बहुत सारे ट्विस्ट अब आने हैं, इन ट्विस्ट का आप इंतजार कीजिए। लेकिन निश्चित मानिए कांग्रेस में मुख्यमंत्री का खेल शुरू हो चुका है। अभी चेहरे भले ही सचिन पायलट, हरीश चौधरी के दिख रहे हो, लेकिन आने वाले दिनों में जब चुनाव नजदीक होगा उससे पहले निश्चित मानिए यहां प्रदेश में संगठन बदलेगा और बदले हुए संगठन के बाद में और कई चेहरे भी आपको नजर आने लगेंगे।